स्वागत है दोस्तों आपके अपना चला बोलो हो गया में। आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे जो कि इतिहास से है। आज हम लोग आज का टॉपिक है भारत में यूरोपियों का आगमन। क्लियर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या पूछा हुआ है। आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी आरआरबी के जितने एग्जाम है सब में पूछा हुआ है। ठीक है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। औपनिवेशिक शासक की स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो ये हो जाएगा बंगाल। कहाँ पे हुई थी? बंगाल में हुई थी। बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में कहाँ लगाया गया था? तो हुगली नदी के किनारे तट पर स्थापित किया गया था। तो हुगली नदी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला था? तो हो जाएगा दोस्तों मुसलीपट्टनम। ठीक है, मुसलीपट्टनम। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो ये हो जाएगा वास्को डी गामा। वास्को डी गामा 17 मई 1498। ठीक है। कहाँ पे पहुंचा था? कालीकट के तट पे। भारत के समुद्री मार्ग की पहली खोज किसने की है? तो पुर्तगालियों ने। किसने की है? पुर्तगालियों ने। गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्र किस वर्ष से प्राप्त हुआ? स्वतंत्रता किस वर्ष से प्राप्त हुआ? ये हो जाएगा आपका आंसर 1961 में। आए पहले गए पहले पुर्तगाली इसको कहा जाता है। ठीक है। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? तो ये हो जाएगा 1510 ईस्वी में। इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय अमेरिका के तट पे पहुंच गया था? तो ये हो जाएगा कोलंबस। कौन हो जाएगा? कोलंबस। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो ये हो जाएगा सूरत। कहाँ हो जाएगा? सूरत पे किया था। अगला क्वेश्चन क्या है। इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1877 में घोषित किया गया था इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी। अब देखिए इसमें कौन सा प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडिया के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन अंत में यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित हो गया। उसे कहेगा ईस्ट इंडिया कंपनी। जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने मद्रास पर कब्जा कर लिया था तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मद्रास। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक अकबर था। कौन था? अकबर। भारत में फोर्ट विलियम हुगली नदी के किनारे स्थित है। तो याद रखना है फोर्ट विलियम कहाँ पे है? हुगली नदी के किनारे स्थित है। 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था? तो ये हो जाएगा सेंट एंजेलो फोर्ट। सेंट एंजेलो फोर्ट। भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए थे, परंतु निम्नलिखित में से युद्ध को उसमें शामिल नहीं किया गया था। तो हो जाएगा एंग्लो बंगाल। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमने से पहले भारत किससे बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता है? तो ये हो जाएगा सूती एवं रेशम। सूती एवं रेशम। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में 1600 से 1612 के दौरान स्थापित किया था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के से भी जाना जाता था। निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा के पुर्तगाली राज्य को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये हो जाएगा गोवा मुक्ति आंदोलन। 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत 1498 में आया था। वास्को डी गामा 1498 में समुद्री रास्ते से भारत में पहला कदम रखने वाला यूरोपीय था।
स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? देखिए, स्वतंत्रता से पूर्व फ्रांसीसी में सूरत, पौंडीचेरी, मछलीपट्टनम यानी कि चंद्रनगर व्यापारिक कोठियां स्थापित की गई थी, जबकि माहे काइकाल यमन का अधिकार था। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमिका पर पहली बार किस सदी में आए थे? ये हो जाएगा 16वीं सदी में आए थे। यूरोपीय व्यापारी 1498 ईस्वी में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा आगमन के साथ पहले भारतीय तटों और किस शहर के नजदीक पहुंचे थे? तो ये हो जाएगा कालीकट। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में कहाँ उतरा था? तो ये हो जाएगा कपटकाडू में, कपड़काडावू केरल में। केरल ध्यान रखेंगे। पुर्तगालियों द्वारा वर्ष 1662 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी करने पर दहेज के रूप में भारतीय शहर को उपहार में रूप में दिया गया था। कौन सा शहर था? तो कह देंगे बम्बई। अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला फोर्ट सेंट जॉर्ज था। केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो 31 दिसंबर 1600 को एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजी रॉयल्स चार्टर दिया गया था। महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा हस्ताक्षरित एक चार्टर के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था 1600 ईस्वी में। अंग्रेजों ने भारत में क्षेत्रों को प्रांत में विभाजित किया, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता है। भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? हो जाएगा आंसर सूरत। अरब व्यापारियों ने लाल सागर और भूमध्य बंदरगाहों के मध्य से भारतीय वस्तुओं को यूरोपीय देशों में भेजा, यानी भारत का जो वस्तु था वहाँ कहाँ भेजा? यूरोपीय देशों में भेजा, जैसे इंग्लैंड हो गया। मराठों का उदय के बारे में आते हैं, पढ़ते हैं। 1680 ईस्वी में शिवाजी के पुत्र संभाजी अपने भाई राजा राम के विरुद्ध उत्तराधिकारी के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठे थे। ठीक है। शिवाजी ने 1660 के दशक में हमलों की श्रृंखला का नेतृत्व करने के लिए गुरिल्ला का रणनीति और सैन्य रणनीतियों को उपयोग किया था। शिवाजी का जन्म इनमें से किस किले में हुआ था? तो शिवाजी का जन्म शिवनेरी किले में, शिवनेरी ध्यान रखना है। अब देखिए, कौन से नागरिक सरकार के सर्वोच्च प्रमुख के रूप में अष्टप्रधान नामक 8 मंत्रियों का एक परिषद नियुक्त की? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों शिवाजी। क्या हो जाएगा? शिवाजी। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो 1761 में। ठीक है। पानीपत के तीसरे युद्ध अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? तो अहमद शाह अब्दाली से मराठों ने युद्ध किया था। सलबाई की संधि पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मई 1782। मई ध्यान रखिएगा, 1782 दिया है मई, आपको मंथ भी ध्यान रखना है। मराठों ने किस वर्ष अहमद शाह अब्दाली से पराजित होकर सत्ता खो दी थी? तो यह पानीपत का प्रथम युद्ध 1761 में। वसीन की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो यह हो जाएगा आपका 1802 में किए गए। वसीन की संधि 1802। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो चेतक था। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक का नाम है स्वतंत्र राष्ट्र मैसूर, बंगाल और पंजाब अवध के बारे में पढ़ेंगे। असैफुद्दौला द्वारा निर्मित असफी इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में, इमामबाड़ा लखनऊ। 23 जून 1957 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनमें से किस युद्ध में बंगाल के नवाब पर निर्णायक जीत हासिल किया? तो हो जाएगा इसका आंसर प्लासी का युद्ध। भारतीय इतिहास में सन 1756 में गठित हुई काल कोठरी की घटना कहाँ पर हुई थी? तो हो जाएगा कलकत्ता में हुई थी, कलकत्ता। अंग्रेजों ने सन
किस वर्ष पंजाब का पर कब्जा कर लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1849 में पंजाब पर कब्जा कर लिया था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 1757 में हारे थे। 1757 प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के बीच क्या हुआ था? लड़ा गया था। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? ये हो जाएगा सिराजुद्दौला। क्या हो जाएगा? सिराजुद्दौला। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली। यह लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1757। हैदराबाद का अंतिम निजाम कौन था? तो हैदराबाद का अंतिम निजाम था मीर उस्मान अली खान। सहायक संधि, जो सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था? तो ये हो जाएगा हैदराबाद के निजाम। हैदराबाद के निजाम। किसके अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्रता सशस्त्र सेनाओं रखने की अनुमति नहीं दी गई थी? ये हो जाएगा सहायक संधि प्रणाली। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार पर दीवानी अधिकार किस वर्ष प्राप्त किया था? तो ये हो जाएगा 1765 में। बंगालों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकारी बंगाल, बिहार, उड़ीसा में राजस्व ग्रहण करने और दीवानी मामलों का निस्तारण करने का अधिकार किस वर्ष प्रदान किया था? 1765 में। बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध लड़ा गया था आपका 1764 में। टीपू सुल्तान इनमें से किस वर्ष स्थापना से संबंधित है? टीपू सुल्तान होगा श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम। दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किस किस ने हस्ताक्षर किए थे? तो लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रणजीत सिंह, शाह शुजा। श्रीरंगपट्टनम में हुए चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में किसकी हत्या हो गई थी? तो टीपू सुल्तान की हत्या हो गई थी। इनमें से किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी? ये हो जाएगा दोस्तों आपका प्लासी का युद्ध। 1797 हुआ था, उसमें कहानी हो गया था। आयरकुट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब पोर्टो नोर्वो में हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया था? यह हो जाएगा जुलाई 1781 में। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों को जीत के बाद घटी? ये हो जाएगा दोस्तों आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विस्तार। अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे? अंग्रेजों ने मैसूर के साथ 4 युद्ध लड़े थे। 1757 में प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? यह जगह रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, बंडीवास का युद्ध। प्लासी का 1757, बक्सर का युद्ध 1764, बंडीवास का 1760 को ध्यान रखना है। हैदर अली कहाँ का शासक था? ये हो जाएगा हैदर अली 1761 ईस्वी में मैसूर का शासक बना था। प्लासी और बक्सर की लड़ाई ने बंगाल पर अंग्रेजों के शासन की स्थापना की। तो बंगाल पर अंग्रेजों के शासन की स्थापना कौन सी लड़ाई? प्लासी की लड़ाई ने की थी। ध्यान रखना है, प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल के नदियों जिला के भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेज विजय हुए तथा बंगाल को क्या हुआ? न्यू दिल्ली बंगाल साम्राज्य। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757। देखिए 1757 डेट भी दिया हुआ है। ब्रिटिश द्वारा प्लासी का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? ये हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में। प्लासी के लड़ाई किस नदी के तट पे हुई थी? तो भागीरथी नदी के तट पे। मुर्शिद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और अपनी राजधानी ढाका से हटाकर क्या कर दिया? मुर्शिदाबाद कर दिया। मुर्शिद कुली मुर्शिदाबाद
हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ मद्रास संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें दोनों उनके घनिष्ठ शत्रु रहे, जो कि मराठा के विरुद्ध परस्पर मदद के लिए सहमत हुए थे। भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा समाप्ति राज्य था तो हैदराबाद था। तृतीय मैसूर युद्ध कब से कब लड़ा गया था? तो तृतीय मैसूर युद्ध लड़ा गया था आपका 1790 से 92। निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय विश्व युद्ध आगरा में समाप्त हो गया था? यह हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि। तीनों युद्ध पता होना चाहिए। कौन सा भारत के सबसे बड़े महलों में से एक, जिसे अम्बा विलास के रूप में भी जाना जाता है, और यह वडियार महाराज का निवास भी था? यह हो जाएगा मैसूर। टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? यह हो जाएगा कोलकाता में स्थित है। टीपू सुल्तान मस्जिद कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। इस्लामी गुरु। अब देखिए अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र के समय भारत में आम जनता के लिए निम्न में से कौन सी सेवा उपलब्ध नहीं थी? यह हो जाएगा कॉल सेंटर नहीं था। स्वतंत्रता के समय कृषि की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह हो जाएगा जमींदारों ने किसानों की स्थिति को सुधारने में मदद की। गलत है। 1850 में अंग्रेजों ने रेल परिवहन की अवधारणा पेश की, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को काफी प्रभावित किया। पहले नगर निगम की स्थापना 1688 में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन के ब्रिटिश काल के दौरान की गई थी। 1793 में किस वायसराय के शासन में बंगाल की स्थायी बंदोबस्त लागू की थी? यह हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। किस वर्ष को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था? यह हो जाएगा अस्थायी बंदोबस्त। वर्ष 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में क्या शुरू किया गया था? तो अस्थायी बंदोबस्त। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में अस्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया था? तो हो जाएगा 1793। 17 होल्ट मैकेजी ने भारत में राजस्व संग्रहण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि विकसित की है? तो ये हो जाएगा आपका महलवाड़ी। होल्ट मुखर्जी महलवाड़ी। इनमें से कौन सा 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है, जिसने लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनाया? तो ये हो जाएगा रेल मार्ग। क्या हो जाएगा? रेल मार्ग। किस में शुरू की गई राजस्व प्रणाली के रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है? तो बॉम्बे डेक्कन हो जाएगा। ठीक है। दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय राजस्व बने? हो जाएगा 1892। इनमें से किसने 1867 में भारत के प्रति व्यक्ति आय की गणना की और उसको अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया प्रकाशित किया? ये हो जाएगा आपका दादा भाई नौरोजी। क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी अवधारणा पर चर्चा करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। 1818 में भारत की पहली कपड़ा मिल कहाँ पर के पास फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी? तो ये हो जाएगा कलकत्ता के पास। कहाँ पे? कलकत्ता के पास। भारत में अंग्रेजों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो हो जाएगा 1853। सन 1853 में बॉम्बे के ठाणे तक यातायात के लिए पहला रेलमार्ग खोला गया था। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई थी? तो ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र राज्य में शुरू की गई थी। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब चली गई थी? 1853 में। बॉम्बे डेक्कन ने पहली राजस्व बंदोबस्ती की संचालन किस वर्ष में हुआ? हो जाएगा 1820।
अस्थाई बंदोबस्त लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन था? तो ये हो जाएगा तेज चंद। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया था? ये हो जाएगा आपका आंसर बंगाल। चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसान पंचकठिया प्रणाली को अपनाते थे, जिसमें 1 बीघा भूमि में 5 कट्ठा पर क्या होता था? नील बोया जाता था। बताइए, कितना टेंशन था। वर्तमान में पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्से 1830 में महलवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया था। महलवाड़ी रयतवाड़ी व्यवस्था कब शुरू हुआ था? तो रयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में शुरू हुआ था। रयतवाड़ी 1820। रयतवाड़ी व्यवस्था को मुंबई और मद्रास में शुरू किया गया था। वारेन हेस्टिंग्स ने इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की। इजारेदारी, ठीक है, जिसके अनुसार राजस्व एकत्र करने का अधिकार उच्चतम बोली लगाने वाले 5 साल अवधि के लिए दिया जाएगा। ये रहा दोस्तों आज का, ठीक है। ऐसे ही देखने के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें और कमेंट करिए कि सर अच्छा लग रहा है कि नहीं, थोड़ा मोटिवेट होते हैं। थैंक यू।